Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of entomology, I am going to deliver my talk on female reproductive system of insect. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज एंटोमोलॉजी की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में इंसेक्ट के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट। इससे पूर्व के व्याख्यान में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे मैंने आपसे चर्चा की थी। उसी पैटर्न पे इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पर ओवेरी के अंदर ओवेरियोल्स जो पाए जाते हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनका अरेंजमेंट और उनकी टाइप ये थोड़ी डिफरेंट है और थोड़ी टिपिकल भी है, क्योंकि इस ओवेरियल में भी एक तरह का इवोल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। और पूरे इंसेक्ट का जब अपन सर्वे करते हैं, सभी ऑर्डर्स का सर्वे करते हैं, तो हर ऑर्डर के इंसेक्ट में अलग अलग तरह की ओवेरियोल्स है वो पाई जाती है। इन सभी को पहलुओं को टच करते हुए मैं आज का व्याख्यान ये कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्य कंपोनेंट्स क्या है, या इसमें मुख्य कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है। तो फीमेल सिस्टम के अंदर मुख्य जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ओवेरी, एक जोड़ी ओवेरी है, अंडाशय, ओवेरी से निकलने वाली ओविडक्ट, ओविडक्ट के फ्यूजन से फिर ये वेजिना की फॉर्मेशन होती है, स्पर्मेथिका जिसमें स्पर्म्स का स्टोरेज किया जाता है, और डेवलपिंग एग को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने के लिए, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट को लुब्रिकेट करने के लिए इसके अंदर एसएससी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। तो इस फीमेल सिस्टम के ये मुख्य कंपोनेंट है इसके अंदर: ओवेरी, ओविडक्ट, वेजिना, स्पर्मेथिका और एसएससी ग्लैंड। यहाँ पर ये इसका ये कंपोजिट फिगर जैसे इस डायग्राम दिखाया है। ये ओवेरी है, ओवेरी के अंदर ही ओवेरियोल्स है। जनरली एक ओवेरी में 8 ओवेरियल होती है और एक ओवेरियल से एक ओवम की जैसे फॉर्मेशन होती है। तो मान लीजिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ओवेरियल की संख्या यदि 16 है, इट मीन्स इस इंसेक्ट के द्वारा 16 अंडे दिए जाएंगे। कुछ इंसेक्ट में काफी संख्या में अंडे दिए जाते हैं, उनमें ओवेरियल की स्ट्रक्चर है थोड़ी अलग तरह की होती है। ओवरी के नीचे आप देख रहे हो ये लेटरल ओविडक्ट है। लेटरल ओविडक्ट के फ्यूजन से ये कॉमन ओविडक्ट बनती है, और कॉमन ओविडक्ट जो होती है ये वेजिना में खुलती है। इस वेजिना के अंदर ये एसएससी ग्लैंड्स है, ये ओपन हो रही है। इसके अपर पार्ट में ये स्पर्मेथिका है, वो टेस्ट है जिसमें स्पर्म्स का स्टोरेज किया जाता है। ये अगेन इसका लाइन डायग्राम, डिटेल डायग्राम। ये ओवेरी, ओवेरी के अंदर ओवेरियोल्स प्रेजेंट है। ओवेरियल के टर्मिनल फिलामेंट जो होते हैं, ये सभी टर्मिनल फिलामेंट आपस में गूंथ के एक कॉमन फिलामेंट्स बनाते हैं, और ये कॉमन फिलामेंट जो होता है ये इंसेक्ट बॉडी के साथ अटैच रहता है। ये लेटरल ओविडक्ट है। लेटरल ओविडक्ट कंबाइंड होकर कॉमन ओविडक्ट बना रही है। कॉमन ओविडक्ट जो है ये वेजिना में खुलती है, और इस वेजिना के अंदर ये एसएससी ग्लैंड्स है, ये खुल रही है, स्पर्मेथिका है। ये ओवरियल का एक सिंगल ओवरियल का ये जैसे फिगर है। इसमें ऊपर ऊपर एपिकल पार्ट में टर्मिनल फिलामेंट, इसके नीचे जर्मेरियम है, इसके नीचे का पार्ट विटेलेरियम है, और इसके नीचे का पार्ट जो है वो पेडिशल है, जिसको होल्ड फास्ट भी अपन कह सकते हैं। जर्मेरियम जो होता है इसके अंदर जर्म सेल्स पाई जाएगी, यानी जैसे प्राइमरी ओगोनिया है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स है। और विटेलेरियम जो होता है ये जो पार्ट है योग सिंथेसिस, योग डिपोजिशन से संबंधित होता है। और इंसेक्ट में ओजनेसिस की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी अलग तरह की है, बाकी एनिमल से अलग तरह की है, क्योंकि इसमें ओजनेसिस के दौरान ओगोनिया के साथ साथ अदर सेल्स भी बनती है इसमें। ये अदर सेल नर्स सेल के रूप में हो सकती है, फॉलिकल सेल के रूप में हो सकती है, और इन नर्स सेल्स के द्वारा डेवलपिंग ओगोनिया को न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड किया जाता है। इनके बीच में स्पेशल कनेक्शंस भी होते हैं, जिनको साइटोप्लाज्मिक ब्रिज या फ्यूजम्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इन सभी पार्ट्स का एक एक करके मैं डिटेल में, ज़्यादा डिटेल नहीं है लेकिन शॉर्ट में
एग्जाम ओरिएंटेड इस पीपीटी को मैंने तैयार किया है। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज ओवेरी। Ovaries are compact bodies lying in abdomen on either side of alimentary canal। यानी अंडाशय है वो कॉम्पैक्ट रचनाएं होती है जो एब्डोमेन में एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ उपस्थित होती है। ईच ओवरी इज मेड अप ऑफ ओवेरियोल्स विच ओपन इनटू द ओविडक्ट। प्रत्येक अंडाशय ओवेरियोल का बना होता है और ये सभी ओवेरियल की जो टर्मिनल डक्ट होती है ये अंडवाहिनी में या ओविडक्ट में खुलती है। ईच ओवेरियोल इज एन इलोंगेटेड ट्यूबुल। प्रत्येक ओवेरियोल एक लंबी नलिकाकार रचना होती है, इलोंगेटेड ट्यूबुल, in which developing eggs are placed one behind the other in a single chain। और इस ओवेरियल में डेवलपिंग जो एग की जो स्टेजेस होती है वो एक के पीछे एक उपस्थित होती है। द ओल्डेस्ट oocyte situated near the union of the oviduct। इसमें सबसे पुराना जो oocyte होता है वो इस ओविडक्ट के यूनियन के ऊपर पाया जाएगा। इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन ओवेरियल फ्रॉम आउटसाइड टू इनर साइड। अब ओवेरियल का यदि अनुप्रस्थ काट यदि काट के देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें, तो इसमें सबसे बाहरी जो कवरिंग है दैट इज पेरिटोनियल सीथ। पेरिटोनियल आवरण के नीचे ट्यूनिका प्रोप्रिया प्रेजेंट होता है और ट्यूनिका प्रोप्रिया के नीचे एपिथेलियल लेयर जो होती है, उपकला कोशिका जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो हिस्टोलॉजिकली एक ओवेरियल की भित्ति के अंदर, एक ओवेरियल की वाल के अंदर ये तीन लेयर हैं, पेरिटोनियल सीथ, ट्यूनिका प्रोप्रिया एंड एपिथेलियल लेयर। ईच ओवेरियल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 जोन्स। प्रत्येक ओवेरियल है उसके अंदर 3 डिफरेंट जोन्स हैं वो प्रेजेंट हैं। फर्स्ट जोन इज टर्मिनल फिलामेंट। इस डायग्राम में जिसमें दिखाया है ये टर्मिनल फिलामेंट। इसके बाद में एग ट्यूब्स और लास्ट का जो पार्ट है दैट इज पेडिशल। तो इस फिगर में आप देख रहे हो, दिस इज टर्मिनल फिलामेंट, दिस इज एग ट्यूब एंड दिस इज पेडिशल। ये इस पीपीटी मैंने एक नवाचार किया है, यूँ मान के चलो। ये डायग्राम मैंने पहले बोर्ड पे बनाए और फिर मोबाइल से इनकी फ़ोटो ली और मोबाइल की फ़ोटो इस पीपीटी में मैंने इंजर्ट करी है। सो इसमें आपको ऐसा भी लगेगा जैसे ये प्योरली पीपीटी नहीं है बल्कि ब्लैक बोर्ड का भी एक मिक्सचर है। तो हाउ टू यूज़ ब्लैक बोर्ड टीचिंग इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इस एक नई विधा को, नई तकनीकी को मैंने इसमें काम में लिया है। हाँ, अब इनकी एक एक करके डिटेल स्ट्रक्चर में आपसे शेयर करूंगा। फर्स्ट पार्ट इज टर्मिनल फिलामेंट। टर्मिनल फिलामेंट इज अ सिलिंड्रिकल थ्रेड लाइक एपिकल प्रोलॉन्गेशन ऑफ द पेरिटोनियल लेयर। टर्मिनल फिलामेंट है ये एक बेलनाकार धागे के समान रचना है जो पेरिटोनियल लेयर से निकलती है। All filaments of all ovilule combines to form a common thread uniting with the thread of the ovary of the opposite side and forming a median ligament। तो एक ओवरी के जितने भी ओवेरियल्स हैं सभी ओवेरियल के फिलामेंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह दूसरी साइड की ओवरी के ओरियल, उनके टर्मिनल फिलामेंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और दोनों ओवरी के सभी ओवरियल्स के जो फिलामेंट है, टर्मिनल फिलामेंट, ये आपस में मीडियन लिगामेंट के रूप में ये आपस में क्या है, जुड़ जाते हैं। इट मेंटेन द पोजीशन ऑफ द ओवेरियल एंड इट इज अटैच्ड विथ पेरिकार्डियल डायफ्राम। अब ये दोनों ओवरी की ओवेरियल के जो टर्मिनल फिलामेंट है ये पेरिकार्डियल डायफ्राम के साथ अटैच रहती है, क्योंकि इंसेक्ट बॉडी का यदि ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो उसमें 3 साइनस अपने को दिखाई देते हैं। डोर्सल सरफेस पे पेरिकार्डियल साइनस, मिडिल एरिया में पेरिविस्ट्रल साइनस और लोअर साइड में, वेंट्रल साइड में पेरिन्यूरल साइनस। तो यहाँ पर पेरिकार्डियल साइनस और पेरिविस्ट्रल साइनस, इसके बीच में डोर्सल डायफ्राम है। इसी तरह पेरिविस्ट्रल साइनस और पेरिन्यूरल साइनस, इसके बीच में वेंट्रल डायफ्राम है। तो ये जो टर्मिनल फिलामेंट है ये पेरिकार्डियल डायफ्राम के साथ ये अटैच रहती है। ये डायफ्राम है ये लेटरल साइड में परफोरेटेड भी होता है जिसके कारण इसका हेमोलिफ जो होता है वो एक साइनस से दूसरे साइनस में फ्लो करता रहता है। सेकेंड पार्ट इज एग ट्यूब। टर्मिनल फिलामेंट के नीचे एग ट्यूब प्रेजेंट होती है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स।
एग ट्यूब है ये दो भागों में विभक्त होती है, दो भाग में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट इज जर्मेनियम एंड सेकेंड पार्ट इज विटेलेरियम। इसमें जर्मेनियम जो होता है प्रेजेंट बिलो द टर्मिनल फिलामेंट एंड कंटेन्स ए मास ऑफ जर्म सेल्स। ये टर्मिनल फिलामेंट के नीचे प्रेजेंट होती है और जनन कोशिकाओं का एक झुंड इसमें पाया जाता है, जर्म सेल्स का एक क्लस्टर्स पाया जाता है, जिसमें विशेषकर प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, oogonia है, oocytes हैं, वो स्टेजेस के अंदर देखने को मिलेगी। जर्मेनियम के नीचे का जो पार्ट है दैट इज विटेलेरियम। इट इज द मेजर पार्ट एंड कंटेन डेवलपिंग स्टेजेज ऑफ एग एंड फॉलिकल सेल्स। ये विटेलेरियम का मैक्सिमम पार्ट है और इसमें अंडे की परिवर्धित जो अवस्थाएं होती है, डेवलपिंग स्टेजेज जो होती है, फॉलिकल सेल्स होती है, नर्स सेल होती है, वो इस भाग में पाई जाती है। ड्यू टू इनवर्ड ग्रोथ ऑफ एपिथेलियम क्लोजेज द oocyte egg in a sac of follicle। इनवर्ड एपिथेलियम की इनवर्ड ग्रोथ के कारण oocyte जो होता है वो एक सैक अथवा फॉलिकल्स के द्वारा सराउंडेड हो जाता है। Egg tube from oogonia and oocyte also provide nutrition to developing egg। इस एग ट्यूब के द्वारा विकसित हो रहे oogonia और oocyte को पोषण भी प्रदान किया जाता है। Follicle cells also provide nutrition to developing oocyte by means of fusion। और यहाँ पर क्या होता है कि जो डेवलपिंग oocyte और नर्स सेल है ये आपस में कनेक्टेड रहती है। तो oocyte और नर्स सेल के बीच का जो कनेक्शन है, साइटोप्लाज्मिक जो चैनल है, इस चैनल को फ्यूजोम्स के नाम से जाना जाता है और इस फ्यूजोम्स के द्वारा नर्स सेल का जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल है उसका प्रोटोप्लाज्म हो सकता है, यौक हो सकता है, राइबोसोम हो सकते हैं, एमआरएनए हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, ये डेवलपिंग oocyte के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। थर्ड पार्ट इज पेडिसल। इट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ एन ओवेरियोल। ये ओवेरियोल का सबसे नीचे का भाग है। Some follicle cells of the top of the pedicel form a plug which prevent to escape ovum until they become mature। तो कई बार तो क्या होता है कि ओवेरियल और पेडिसल्स के बीच का जो जॉइंट है वहां पर एक तरह की प्लग जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है और उस प्लग का मेन फंक्शन होता है कि डेवलपिंग जो ओवम है उसको पेडिसल में विस्थापित होने से रोके, उसमें शिफ्ट होने से रोके। तो एक तरह से ये छोटा बैरियर है यूं मान के चलो। अब इसमें टाइप्स ऑफ ओवेरियोल। तो जनरली इंसेक्ट में जो ओवेरियोल है उसमें कई वेराइटीज देखने को मिलेगी। जैसे सबसे सिंपल जो ओवेरियोल की टाइप है दैट इज पैनोइस्टिक ओवेरियोल। इस तरह का जो ओवेरियोल होगा इसमें कोई स्पेशल सेल्स नहीं पाई जाती है, नो स्पेशल सेल्स आर प्रेजेंट। सेकेंड टाइप इज मीरियोस्टिक। इस तरह का जो ओवेरियोल होगा इसमें ट्रोफोसाइट्स प्रेजेंट होती है और ये भी दो तरह का एसोसिएशन इसमें पाया जाएगा, एक तो टीलोट्रॉफिक, एक पॉलीट्रॉफिक। टीलोट्रॉफिक जो ओवेरियल होती है इसमें ऑल द ट्रोफोसाइट्स आर टर्मिनल और टीलोट्रॉफिक में क्या होता है कि जितनी भी फ्यूजोम्स होती है वो डायरेक्टली डेवलपिंग oocyte के अंदर खुलती है, यानी जितने फ्यूजोम्स होंगे, जितने फॉलिकल सेल्स होगी या नर्व सेल होगी उतने उसके अंदर फ्यूजोम्स प्रेजेंट होंगे। और पॉलीट्रॉफिक जो कनेक्शन होता है इसमें फ्यूजोम से इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, इसमें डायरेक्ट नहीं खुल रहे हैं, इनडायरेक्टली खुलते हैं। जिस तरह अंगूर के गुच्छे में अंगूर जैसे लगे रहते हैं उस तरह का ये एसोसिएशन होता है। और कई बार इसमें ये समस्या हो जाती है कि इस क्लस्टर में कौन सी सेल oogonia है, कौन सी सेल यहाँ पर नर्स सेल है। तो इसमें बेसिक आइडिया ये होती है कि जिस कोशिका में, जिस सेल में सबसे ज्यादा फ्यूजोन्स का कनेक्शन हो इट मीन्स वो सेल डेवलपिंग oocyte है और बाकी की जो सेल्स है नर्स सेल होती है। तो कई बार कुछ डेवलपिंग सेल्स में 4 कनेक्शन मिलते हैं, 3 मिलते हैं, 2 मिलते हैं, 1 मिलते हैं। तो जिसमें मैक्सिमम फ्यूजोम्स के कनेक्शन हो इट मीन्स वो सेल डेवलपिंग oocyte है और बाकी की जो सेल है वो नर्स सेल के रूप में होती है। हाँ, इनका और डिटेल डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड में मैंने दिया है। फर्स्ट टाइप इज पैनोइस्टिक ओवेरियोल। पैनोइस्टिक में नाम से स्पष्ट है कि इसमें कोई विशिष्ट कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, देयर आर नो स्पेशल सेल्स प्रेजेंट इन मोर प्रिमिटिव ऑर्डर्स। प्रिमिटिव ऑर्डर्स है उनके इंसेक्ट में ये पाई जाती है, जैसे थाइसिन्यूरा, ओडोनेटा, प्लीकोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा एंड आइसोप्टेरा।
इन ऑर्डर के इंसेक्ट में ये रचनाएं पाई जाती है। इन होलोमेटाबोलस इंसेक्ट ओनली साइफनोप्टेरा हैव सच ओवरियोल्स। होलोमेटाबोलस इंसेक्ट में केवल साइफनोप्टेरा में इस तरह की ओवरियोल्स पाई जाती है। प्री फॉलिकुलर टिश्यूज में बी सेलुलर बट समटाइम्स लाइक थर्मोबिया इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्कैटर्ड न्यूक्लियाई इन ए कॉमन साइटोप्लाज्म। तो जनरली इसमें प्री फॉलिकुलर टिश्यू जो होता है वो सेलुलर नेचर का होता है, लेकिन कुछ इंसेक्ट में जैसे थर्मोबिया में उसमें ये स्मॉल स्कैटर्ड न्यूक्लियाई के रूप में होता है। यहाँ पर ये पेनोस्टिक ओवरियल का फिगर मैंने जैसे रिप्रेजेंट किया है। ये इसके अंदर जर्मिनल वेसिकल्स हैं, ये प्राइमरी oocyte है, इसके चारों ओर ये फॉलिकुलर एपिथेलियम है, इसके इधर ये ट्यूनिका प्रोप्रिया है, और ये सबसे बाहरी जो आवरण है एक्सटर्नल शीथ के रूप में। तो सबसे सिंपल टाइप की जो ओवेरियोल है दैट इज पेनोइस्टिक। हाँ, अब सेकंड टाइप की जो ओवेरियोल है इसमें भी दो तरह का एसोसिएशन जैसे मैंने बताया देखने को मिलेगा। एक तो टीलोट्रोफिक प्रकार का, एक पॉलीट्रोफिक प्रकार का। और टीलोट्रोफिक अरेंजमेंट जो है उसमें जितने भी फ्यूजन्स हैं वो डायरेक्टली डेवलपिंग oocyte के अंदर खुलता है, जबकि पॉलीट्रोप में जितने भी नर्व सेल है वो इनडायरेक्टली डेवलपिंग oocyte में खुलती है। सो फर्स्ट सब टाइप इज टीलोट्रोफिक। These contain trophic tissues as well as oogonia and oocyte in germanium. इन ओवेरियोल में ट्रॉफिक टिश्यूज के साथ साथ जर्मेरियम में हरिओम oogonia तथा oocytes भी पाई जाती है। These are present in Heteroptera and Coleoptera. इस तरह की जो ओवेरियोल है ये हिटोप्टेरा और कोलियोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है। द टिश्यूज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। इसके जो उत्तक हैं इसको 3 डिफरेंट जोन के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट जोन इन विच सेल्स आर डिस्टिंक्ट। इसका जो फर्स्ट जोन होगा इसमें कोशिकाएं पूर्णतः सेपरेट होती है, पृथक होती है, बट प्रोबेबली कनेक्टेड टू ईच अदर बाय इंटरसेलुलर ब्रिज। लेकिन ये कोशिकाएं आपस में इंटरसेलुलर ब्रिज के द्वारा जुड़ी रहती है। सेल डिवीजन अकर्स इन दिस जोन। इस जोन में कोशिकाओं के अंदर विभाजन है वो देखा जा सकता है। एंड सेल पासेस टू जोन सेकंड। जो सेल्स में डिवीजन होगा ये कोशिकाएं अगले जोन के अंदर विस्थापित हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। सेकंड जोन में इन दिस जोन सेल बाउंड्रीज आर लॉस्ट। यहाँ पर कोशिकाओं की जो मार्जिन है, बाउंड्रीज है, वो यहाँ पर डैमेज हो जाती है। एंड द न्यूक्लियाई ऑफन बिगर देन इन जोन फर्स्ट। और फर्स्ट जोन की सेल में जो न्यूक्लियस की साइज होती है उससे बड़े आकार का न्यूक्लियस इस जोन के अंदर देखने को मिलेगा। और जनरली ये झुंड के रूप में यहाँ पर पाई जाती है, क्लस्टर्स के रूप में पाई जाती है। थर्ड, इन विच न्यूक्लियाई आर बिगर स्टिल। थर्ड जोन में न्यूक्लियस है वो अभी भी बड़ा है, प्रोबेबली एज ए रिजल्ट ऑफ एंडोमाइटोसिस। और ये बड़े आकार का जो न्यूक्लियस है ये संभवतया एंडोमाइटोसिस के कारण हो सकता है। एंड ऑक्यूपाई द पेरिफेरी ऑफ द ओवेरियोल। और ओवेरियोल का जो परिधि वाला जो भाग है वो इसके द्वारा ऑक्यूपाई होता है। शो दैट ए मास ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग द ट्रॉफिक कोर रिमेन्स इन द सेंटर। इसके कारण साइटोप्लाज्म का जो पिंड है, जो मास है, जो कि ट्रॉफिक कोर का फॉर्मेशंस करता है, वो इसके सेंटर में रहता है। इस फिगर में आप देख रहे हो ये टीलोट्रॉफिक ओवरी का जैसे डायग्राम है, और इसके अंदर नर्व सेल जो होती है वो साइटोप्लाज्मिक थ्रेड के द्वारा, फ्यूजन्स के द्वारा डेवलपिंग oocyte में डायरेक्टली खुलती है। सेकेंड टाइप इज पॉलीट्रॉफिक। और पॉलीट्रॉफिक में मैंने बताया कि इसमें जितने भी नर्व सेल होगी ये डेवलपिंग oocyte में डायरेक्टली नहीं खुलती है, इनडायरेक्टली खुलती है। और इस तरह की जो कंडीशन है दिस इज फाउंड इन डर्मेप्टेरा। तो डर्मेप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट है उनके अंदर इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाएगा। द डिस्टल एंड ऑफ जर्मेरियम इज ऑक्यूपाइड बाय द oogonia। जर्मेरियम का जो दूरस्थ जो भाग है, डिस्टल एंड है, ये oogonia के द्वारा ऑक्यूपाई रहता है।
एंड ओगोनियम डिवाइड्स टू प्रोड्यूस एन oocyte एंड ए ट्रोफोसाइट। ओगोनियम के डिवीजन से oocyte बनेगी और ट्रोफिक सेल्स बनेगी। बोथ सेल्स आर कनेक्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक रिज। दोनों कोशिकाएं आपस में साइटोप्लाज्मिक चैनल के द्वारा फ्यूजन्स के द्वारा कनेक्टेड रहती हैं। oocyte always occupy a proximal position with respect to the base of the ovariole। और इस ओवेरियल के अंदर डेवलपिंग oocyte जो होता है वो प्रॉक्सिमल पोजीशन में रहेगा और बाकी की जो सेल्स होती है नर्व सेल है वो इनडायरेक्टली इसके द्वारा कनेक्टेड रहती है। इस पॉलीट्रोपिक ओवेरियल का ये फिगर यहाँ मैंने जैसे ड्रॉ किया है, इसमें सबसे बाहर ओवेरियल का आवरण है ओवेरियन सीथ। यहाँ पर ये फॉलिकुलर एपिथेलियम है डेवलप हो रही है। इसके जस्ट नीचे जर्मिनल वेसिकल्स है और आप देख रहे हो बाद में फर्दर डेवलपमेंट के दौरान इसके बीच में ये न्यूट्रिटिव पोर है, ये डेवलप हो गया है जो कि फ्यूजोम्स है। और जो जो डेवलपमेंट होता है ये प्राइमरी ओगोनिया जो होता है oocyte में कन्वर्ट हो जाता है और प्राइमरी oocyte बाद में अंदर सेकेंडरी oocyte में अंत में ओवम में कन्वर्ट होता है। और इसमें जो अवशेषी जो कोशिकाएं जो होती है रेमनेंट्स जो होती है वो इस ओवरियोल के बेसल पार्ट के अंदर ये पड़ी रहती है। All the cells become enclosed within a common epithelium layer, which soon becomes flattened over the trophocyte, but is thicker with cuboidal cells around the oocyte. A fold of follicular epithelium pushes inward, separating oocytes from trophocyte except for a median pore. At first, the trophocytes are bigger than the oocyte, and the trophocyte nuclei enlarge considerably. तो स्टार्टिंग में oocyte का जो केंद्रक होगा ये बड़े आकार का होगा, लेकिन जो जो डेवलपमेंट होता है oocyte की साइज बढ़ती जाएगी और ट्रोफोसाइट सेल जो होती है नर सेल जो होती है ये धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है, क्योंकि इनका जो न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है ये फ्यूजम्स के द्वारा डेवलपिंग oocyte में स्थानांतरित हो जाता है। ओवरी के बाद में नेक्स्ट पार्ट इज ओवेरियन डक्ट। द लेटरल ओविडक्ट आर पेयर्स ऑफ कैनाल्स बेंडिंग फ्रॉम द ओवरीज। तो लेटरल ओविडक्ट जो है ये एक पेयर के रूप में कैनाल होती है जो अंडाशय से निकलती है। ईच ओविडक्ट इज एलोंगेटेड। प्रत्येक ओविडक्ट लंबी रचनाएं होती है सो एज टू फॉर्म ए पाउच फॉर स्टोरिंग कॉमन ओविडक्ट। और दोनों तरफ की ओविडक्ट के मिलने से एक कॉमन ओविडक्ट की फॉर्मेशन होती है विच ओपन इनटू द वेजिना, जो अंत में वेजिना स्ट्रक्चर में जाके खुल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट दैट इज ओवरी। ओवरी के बाद में ओविडक्ट। ओविडक्ट के बाद में नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसमें दैट इज वेजिना। The vagina differs in structure from the oviduct in that it's an invagination of the body wall and lined with a cuticular layer. वेजिना जो स्ट्रक्चर है ये अंडवाहिनी से थोड़ी डिफरेंट होती है और इसकी फॉर्मेशन जो है वो बॉडी वाल के अंतर्वलन से होती है, बॉडी वाल के इन्वेजिनेशन से होती है और जो भीतर की तरफ क्यूटिकल के द्वारा रेखित होती है। The vagina open into genital chamber of the ninth sternum. वेजिना जो है वो नाइन्थ स्टर्नम में उपस्थित जेनाइटल चैम्बर में जाकर खुलती है। दिस चैम्बर इज हेल्पफुल इन कॉपुलेशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्सा कॉपुलेट्रिक्स। तो ये जो चैम्बर है ये कॉपुलेशन इवेंट में काफी हेल्पफुल होता है और इसको बर्सा कॉपुलेट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके साथ एसोसिएटेड जो रचना है जिसमें दैट इज स्पर्मेथिका। द स्पर्मेथिका इज सैक for the storage of seminal fluid received from the male genital opening into the dorsal wall of the vagina by a duct known as spermatheca। तो स्पर्मेथिका में मेल और फीमेल इंसेक्ट के द्वारा कॉपुलेशन के दौरान जो स्पर्म जो ट्रांसफर किए जाते हैं मेल पार्टनर के द्वारा, उन स्पर्म्स का यहाँ पर स्टोरेज किया जाता है, संग्रह किया जाता है। इट सीक्रेट ए फ्लूइड विच इज सेड टू लेंथन द लाइफ ऑफ द स्पर्म। और इसके अंदर स्पर्मेथिकल ग्लैंड से जो फ्लूइड सीक्रेट होता है उस फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से इन शुक्राणु की जो लाइफ स्पान है वो बढ़ जाती है।
और कई बार तो कुछ इंसेक्ट में आ, हजारों की संख्या में स्पर्म है वो एक झुंड का निर्माण कर देते हैं, एक क्लस्टर की फॉर्मेशंस कर देते हैं, और ये क्लस्टर स्पर्म में मेटोफोर के नाम से भी जाना जाता है। आफ्टर दैट एसएससी ग्लैंड्स, one or two pairs of SSC glands are present in most female insect। तो ज्यादातर इंसेक्ट में एक अथवा दो जोड़ी ये सहायक ग्रंथियां पाई जाती है, एंड यूजुअली ओपन इनटू डिस्टल पोर्शन ऑफ द वेजिना। और ये जो सहायक ग्रंथियां हैं ये जनरली वेजिना के डिस्टल पार्ट में खुलती है। दे आर लार्ज, ये बड़े आकार की होती है, एंड प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉकन। और ये कॉकन की फॉर्मेशन के लिए मटेरियल है वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि इंसेक्ट में जब फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलपमेंट होगा तो अंडों से लार्वल स्टेजेस बनती है, लार्वा से प्यूपा स्टेज बनती है, और प्यूपा फिर अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। जो प्यूपल स्टेज है ये प्यूपेरियम के अंदर प्रेजेंट है, और प्यूपा के चारों ओर फिलामेंट का सिक्रीशन का आवरण होता है। ये आवरण प्यूपेरियम के नाम से जाना जाता है। इसकी फॉर्मेशन इन एसेसी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस के द्वारा होती है। In Hylophora, they provide a cement-like secretion which serve to fasten the egg down to the substratum upon which they are laid। तो हाइलोफोरा इंसेक्ट के अंदर ये सीमेंट के समान सिक्रीशन का स्राव करती है। The poison gland of Hymenoptera are modified SSC glands, but the nutritive gland associated with the uterus of the some viviparous insect and perhaps separately evolved structure। तो हाइमेनोप्टेरा के जो मेंबर है जैसे वास्प है, हनी बी है, इसमें जो स्टिंग एपरेटस जो होता है, डंक जिसको अपन बोलते हैं, ये स्टिंग एपरेटस इस एसएससी ग्लैंड्स का ही मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन कुछ इंसेक्ट में ये ग्रंथियां पोषक ग्रंथियों के रूप में भी काम करती है, न्यूट्रिटिव ग्लैंड्स के रूप में भी काम करती है, और विविपेरस जो इंसेक्ट है उसमें संभवतया इनका इवोल्यूशन है वो इंडिपेंडेंटली हुआ है, क्योंकि स्टिंग एपरेटस है वो भी एक तरह की मॉडिफाइड एसएससी ग्लैंड्स होती है। इसी तरह जो न्यूट्रिटिव ग्लैंड्स हैं वो भी एक तरह की मॉडिफाइड एसएससी ग्लैंड्स हैं, लेकिन इसके अंदर भी इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन है। और ये एक बहुत ही शॉर्ट में संक्षेप में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। ये मैंने एक नवाचार किया है इन स्लाइड के माध्यम से, और फिगर है उनको पहले मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है, उसके बाद मोबाइल से फोटो खींच के इस फोटो को मैंने इन स्लाइड के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। और मैं समझता हूँ स्टूडेंट इसके बारे में अपना फीडबैक देंगे, क्या इस टेक्निक को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्या इस तरह का इनकॉर्पोरेशन इम्प्रेसिव है या लाभदायक है। जैसे भी विद्यार्थियों के साथियों के विचार हों वो इस यूट्यूब चैनल के इनबॉक्स के माध्यम से आप मुझे शेयर करें। अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।